स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते। साहिबो, अगर माँ जिंदा है तो माँ की कदर करो इंशाल्लाह। मैं रात के 2 बजे 3 बजे घर जाता हूँ तो सबसे पहले कब्रिस्तान जाता हूँ, करीब करीब अपनी माँ की कब्र पे बैठता हूँ, अपनी माँ से बहुत सारी बातें करता हूँ। मैं जिंदा खैरियत से आ गया तेरे कदमों में, मेरी माँ मेरी सब कुछ। माँ नहीं है तो घर में बीवी बच्चे सब अपनी जगह पर हैं, दीवारें काटती हैं। शायर ने कहा था, ऐसे आप माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ की ताज़ीम की तौफीक अता फरमाए। जिनकी माएँ जिंदा हैं हाथ उठा के वादा करें, जब घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी माँ का हाथ चूम के निकलेंगे। कोई कसम नहीं खिला रहा हूँ लेकिन वादा करो इंशाअल्लाह। अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह तौफीक देगा इंशाअल्लाह बोले। और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए तो उनकी कब्रों पे जाया करो। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। लोगों ने पूछा क्यों, कैसे? तो आप फरमाते मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था और कब्र के करीब बैठ के मैं दुआ करता था। मेरी माँ कब्र के नीचे से आमीन कहती थी, मेरा काम हो। हुजूर ने क्या कहा था साहिबा, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं उम्मत के साथ, अपने मुक्तदियों के साथ, गुलामों के साथ इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। वो पढ़ते और मैं पढ़ाता, और फिर मेरी माँ बाबे आयशा बोलती, बेटे इधर मोहम्मद इधर आओ। तो मैं नियत तोड़ करके अल्लाह के हुजूर से माँ के हुजूर चला जाता, अपनी माँ से लिपट जाता। साहिबो, माँ के बड़े दर्जे, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। जनाब आसिम कहते हैं कि मैंने कहा अपनी बीवी से, सुन, वो बेटी पैदा हो तो उसे दफन कर देना। कैसे दफन करती? अरब के कल्चर में था, कोई दामाद बनेगा, माज़अल्लाह दामाद बनना बुरा था, खुद किसी न किसी के दामाद थे, लेकिन ज़हनियत कैसी जाहिलियत से भरी हुई थी। आखिर मेरी माँ की भी तो शादी मेरे बाप से हुई ना, मेरी निकाह में तो कोई लड़की आई है, मेरी बहन की भी तो शादी किसी के साथ हुई है, मेरी बेटी की भी तो शादी किसी के साथ होगी। ये तो इस्लामी सिस्टम है, इस्लामी लॉ है, कानून है, आईन है, आर्टिकल है। हुजूर का कौल है, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह अकबर। इस सिस्टम का मजाक उड़ाया जाहिलियत के दौर के लोगों ने। जनाब आसिम ने कहा, सरकार मेरे घर में फिर बेटी पैदा हुई। उनका फिर बोले, मुझे कुछ खबर नहीं थी, मैं घर से बाहर था। मेरी बीवी ने उसे पालना पोसना शुरू किया, उसे दफन नहीं किया। मेरी बेटी हो गई 2.5-3 साल की। मैंने खबर भेज दिया कि मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा घर मक्के शरीफ में। तो मेरी बीवी का चेहरा उतर गया। तो सहेली ने पूछा था कि क्या बात, तेरा शौहर आने वाला है, तू खुश क्यों नहीं है? तो उसने कहा, मेरा शौहर आएगा, मेरी चांद जैसी बेटी को मार डालेगा। मुझे डर इस बात का है, जिसे मैंने खून पिलाया कहीं से दफन न कर दे, मार न डाले, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। अभी हुजूर जमीन पे तशरीफ नहीं लाए, हुजूर सवाल कर रहे हैं जनाब आसिम से। फिर जनाब आसिम कहते हैं, सरकार मेरी बीवी ने क्या कहा, अपनी सहेली से मशवरा करके इस लड़की को पड़ोस के यहाँ भेज देते हैं, इसको पड़ोस की बेटी साबित करेंगे, कह देंगे उसकी बच्ची है, आप नहीं थे, वो घर पे आती थी, तो उसका कल्ब मेरे कल्ब से माइल है, मिजाज में एक सानियत है, यकांगत है, इसलिए वो घर बार बार चली आती है। ऐसे कह के शौहर के जब तक यहाँ रहेगा तब तक निपटाएंगे, जब चला जाएगा तो फिर बेटी बुला लेंगे, उसके बदले में कुछ पैसे हो सकते। अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं। फिर जनाब आसिम कहते हैं, मैं घर गया आज 3-3.5 साल के बाद तकरीबन। जब घर में एंट्री किया तो मेरी बीवी थी। तो मैंने कहा कि ऐ मेरी बीवी, घर तो वही है, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की 6वीं निशानी थी, वो क्या हुई? बीवी ने कहा कि झूठ बोला। बीवी ने झूठ बोला कि वो बेटी पैदा हुई थी, मैंने उसे मार दिया। बोले, बहुत अच्छा किया तुमने, बाप दादा की रस्मों से इनहराफ नहीं किया, बहुत अच्छा किया। मक्के की जो आइन है, यहाँ का जो आर्टिकल है, उसको तूने फॉलो किया, अच्छा हुआ उसे मार दिया, वरना बड़ी होती तो उसके लिए कोई उसका शौहर तलाशना पड़ता, दामाद आता मेरे घर। माज़अल्लाह। थोड़ी देर के बाद वो बच्ची अपने घर में आ गई। जनाब आसिम कहते हैं, थोड़ी देर के बाद वो बच्ची जब आई तो मैंने कहा, ये कौन है? सिर्फ डांट के भगा, बाहर निकल। मेरी बीवी का ना परेशान ना हो, ये पड़ोस की बच्ची। मैंने कहा, चल बाहर निकल, मनहूस कहीं की। लड़कियों के कदम में बरकत नहीं होती, नहूसत होती है, बेबरकती होती है, बीमारियां होती हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।
जबकि लड़कियों के कदम में कितनी बरकत होती है। अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा करें, बता दूं, जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह से पूछा था, ऐ मेरे मौला, जब तू किसी बंदे से ज्यादा बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसे जाहिर कैसे करता है? अगर दिल कहे तो कहना। तो अल्लाह फरमाता है, मूसा, जब मैं किसी बंदे से बहुत ज्यादा खुश होता हूं तो उसके यहाँ बेटियां पैदा करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर घर में बेटियां हैं तो जरा हाथ उठा के बोले, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र। ऊंची आवाज बोले, ऊंची आवाज में, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ये बेटियां भी बड़ी प्यारी होती हैं, ना हो तो घर सूना मालूम होता है। 20 बच्चे हो लड़के, एक बेटी ना हो तो घर जो है ना वो अजीब व गरीब सहरा का रेगिस्तान मालूम होता है। बेटियों के कदम में अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते, आसिम फिर क्या हुआ? आसिम कहते, मैंने डांट के भगा दिया उसको। कुछ देर के बाद फिर वो आ गई। मैंने कहा, ये बार बार आती है? तो बीवी ने कहा, ये आप नहीं देते, थोड़ी सी मुझसे मानूस हो गई थी इसलिए बार बार आती है। बोले, ये कौन है? मैंने पड़ोस की बच्ची है। चुप हो गया। ऐसी 2, 4, 10 दिन होते थे। जनाब आसिम कहते हैं कि हुजूर, बार बार वो लड़की मेरे घर पे आती और मेरी बीवी के दुपट्टे के पीछे मुझे देखती थी चुप चुप करके। मैं खाना खा रहा था तो बस पता नहीं क्यों मेरे दिल में थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हुई। मैंने कहा, बेटी यहाँ हो जाओ। तो भागने लगी। मैंने कहा, नाराज नहीं हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ, इधर आओ। वो 2.5-3 साल की बच्ची करीब आई तो आसिम कहते हैं, मैंने उसको पेशानी का बोसा दिया। कहते पेशानी के जब मैंने बोसा दिया तो मेरे दिल को ठंडक महसूस। आखिर क्यों न होती, खून तो आसिम का ही था, वो लहू तो ग्रुप तो आसिम का था। आसिम कहते मैंने उसे बिठाया तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून मैसर आया। उसे मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया, वो कांप रही थी। मैंने कहा, डर मत। फिर मैंने कहा, अपनी बीवी से इसे छोड़ दे, चली गई। फिर जब मैं खाने के वक्त में फिर उसे बुलाया, मैंने कहा, बुला के ला उस बच्ची को। आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद उस बच्ची से मोहब्बत करने लगा। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बगैर उसके मैं सोता नहीं था। सीने पे उसको रख के सुलाया, अपने हाथों से खाना खाना। बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत करते एक दिन मैंने उस बीवी से कहा अपनी, ऐ मेरी बीवी, ये पड़ोस की बेटी है, मुझे इससे मोहब्बत हो गई। ये 3 साल की है। सोचता हूँ 5 बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया। अगर ना गाड़ा होता तो वो बच्चियां मेरे घर पे होती। एक बच्ची इतना सुकून देती है तो वो 5 बच्चियां कितनी तसल्ली देती। अफसोस होता है मुझको बेहद अफसोस होता है। ऐ मेरी बीवी, मैं क्या बताऊं, एक लड़की कितनी तस्कीन कल्बी का सामान बन गई। क्या मतलब, जैसे लोहा जो गर्म था ना, देखा तो फिर बीवी ने असली बात, ओरिजिनलिटी जाहिर कर दी। बीवी ने कहा, मेरे शौहर आप इससे मोहब्बत करते हैं? मैंने कहा, हाँ बहुत ज्यादा, बगैर इसके तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, सोता नहीं, मुझे बड़ी सुकून देती है मेरी बच्ची पड़ोस की। तो बीवी ने कहा कि आप खुश हो जाएं, ये पड़ोस की नहीं, आप ही की बच्ची है, आप ही की बच्ची है। मैं तो सन्नाटे में आ गया। मैंने कहा, मेरी बच्ची है? मैंने कहा, मेरी बच्ची है। तो उसने कहा, हाँ ये आप ही की बच्ची है। तो मैंने कहा, ये क्या किया? बोले, वो झूठ था और ये हकीकत है। मैंने कहा, मुझे भी इससे बड़ी मोहब्बत है। बीवी ने कहा, आसिम कहते हैं, मुझे भी मोहब्बत है। ऐसा करना, इस राज को जाहिर न होने देना, इस राज को जाहिर मत होने देना, इसे पाल पोस के बड़ा करेंगे। अल्लाह पर जनाब आसिम कहते हैं कि खबर न होने दी। मक्के के बाजारों से खिलौने लाता, उसे देता। मैं अपनी बच्ची को की नशो नुमा करता, उसकी परवरिश करता, बड़ी होती रही। अचानक पता नहीं कहां से वो राज फाश हो गया। मैं बेटी पालता हूं, ये खबर लीक कर गई। मेरे दोस्तों ने मुझे बुला लिया और बुला के बोले, ए आसिम। मैंने कहा, क्या बात है? बोले, जरा 5 बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले आसिम, तेरे घर में एक बेटी पल रही है, अपनी बच्ची को उस दफन कर दे वरना तेरा सोशल बाइकाट हो जाएगा, बचपन की अब तक की दोस्ती खत्म हो जाएगी, उसे जिंदा गाड़ दे वरना तुझे बख्शा नहीं जाएगा। आसिम कहते हैं, इतना हुजूर दोस्तों ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मेरे अंदर का शैतान जाग गया। फिर मैं आ गया असली हालत पे, बेटियों से नफरत। मैं उस मेजॉरिटी से, कम्युनिटी से उठा और गुस्से में तमतनाया हुआ सीधे अपने घर में गया और दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा धड़ाम से खुला। सामने आंगन में मेरी बीवी बैठी थी, उसके रान पर मेरी बेटी बैठी थी, वो लेटी हुई थी और मेरी बीवी उसके जुल्फों को संवारती थी। मैं गुस्से में गया तो बीवी ने कहा, ये क्या तरीका है घर में आने का? मैं कहा, चुप। और सीधे गया, उस 3 साल की बच्ची के बालों को पकड़ के मैंने उठा लिया। जब उठाया तो मेरी बीवी मेरे पैरों से लिपट गई। मैंने फावड़े कुदाल लिए। मेरी बीवी ने कहा, ये क्या मतलब? मैंने कहा, इसे मार दूंगा, जिंदा दफन कर दूंगा। मेरी बीवी ने कहा, ना, इस बेटी को मुझे दे, मैं खुद इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कहा, नहीं, मैं इस लड़की को जिंदा नहीं रखूंगा।
किसी को दामाद की हैसियत से नहीं देखूंगा। मेरा मक्के में सोशल बाइकाट हो जाएगा, मेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, मैं इसे दफन कर दूंगा। बीवी को लात मारी और दूर जाके गिरी, घर का माहौल बिखर गया और मैं अपनी बेटी के बालों को पकड़ता हुआ घसीटता हुआ जा रहा था। मकबरतुश्शीब का आज भी वो ग्राउंड मौजूद है मक्के शरीफ में, यूट्यूब में आप जाके देखें, जहां जिंदा बच्चियां दफन होती हैं। जब जाएंगे आपकी खून, आंखों से खून निकलेंगे, ऐसा एहसास होता है, बदन पे तमाम तर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कपकपाहट तारी होती है। वहां ठहरने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। आसिम कहते हैं सरकार मैं उस बच्ची के बालों को पकड़ के घसीट रहा था, अचानक मेरे कानों में आवाज आई, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, अल्लाह इसे मारना नहीं, आसिम खबरदार इसे मारना। मैं पीछे मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला कोई न था। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई न था, मैं डर गया। फिर मैं आगे बढ़ा, वो बच्ची रोती थी, क्या बात है, वो मुझसे नाराज क्यों हो गई? क्या मैंने मांग लिया आप नाराज हो गए? क्या तलब कर लिया हैसियत से ज्यादा आप नाराज हो गए? मेरी छोटी छोटी उंगलियों पर, पैरों पर रहम करें आप, मुझे किस कदर सख्तियों के साथ घसीटते हुए जा रहे हैं। वो नाजुक बच्ची रोती रही। जनाब आसिम के फिर आवाज आई, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, इसे मारना नहीं। आसिम कहते फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो आवाज थी, आवाज देने वाला कोई न था। मैं समझ गया कि जमीन फट जाएगी, आसमान मेरे ऊपर गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगा, ये बच्ची मर जाएगी। आवाज में इतना प्रेशर था, इतना दबाव था, इतनी हैबतनाकियां थी। आवाज थी, आवाज देने वाला कोई न था। मैं भागा, फिर आवाज, आसिम आसमान जमीन पर गिर पड़ेगा, खबरदारी से दफन मत करना। मैं बाज नहीं आया, मैं सीधे चला गया, अपनी बच्ची को वहीं उठा के बैठ गई, कांप रही थी। मैंने फावड़े से गड्ढा खोदना शुरू किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो बेटियां आपको 10 मिनट घर में न मिले तो आप पूछते हैं अपने बच्चों, अपनी अहलिया से, किधर गई मेरी बेटी? जनाब आसिम कहते मैंने बच्ची को बिठाया और फावड़े से गड्ढा खोदना शुरू किया। मिट्टियां निकल निकल करके मेरे जुब्बे पर पड़ती थी। मेरी बच्ची खड़ी होकर के उस जुब्बे को साफ करती थी। अब्बू दोपहर में क्यों नाराज, क्या कर रहे हैं? जब मतलब भर का गड्ढा तैयार हो चुका तो आसिम कहते मैंने उसके बालों को पकड़ा, उसमें उठा के पटक दिया। मैंने एक पैर से मैंने बैलेंस बराबर किए और एक पैर से मैंने उसकी गर्दन दबाई और मिट्टी उसके ऊपर डालने लगा। आसिम कहते मेरी बच्ची चीखती रही, अरे मेरे बाप, मैं सिन्फ नाजुक हूँ, बहुत नाजुक तबीयत की हूँ, मेरा कसूर क्या है, मुझे जिंदा दफन किया जाता है? क्या बिगाड़ा है मैंने समाज का, मुआशरे का, मक्के की तहजीब का? मुझे क्यों इतना टॉर्चर किया जा रहा है? आसिम कहते मैं कुछ न जवाब दिया तो आखिर में मेरी बच्ची की आंखें वो धंसती चली गई, जबान में मिट्टी, मुंह में मिट्टी दाखिल हो रही थी, तो उसने अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से आखिरी जुमले कहे थे, ऐ मेरे मौला, बहुत हो चुका इस जमीन पर बच्चियों पे जुल्म, अब इस जुल्म की कलाई को मोड़ने के लिए किसी ऐसी शख्सियत को भेज दे जो इस जमीन के जजीरे पर रहमत साबित हो सके। वाह, जिंदाबाद। जो रहमतों वाला हो, जो नेमतों वाला हो, जो जूद वाला हो, जो बख्शिश वाला हो, जो इनाम वाला हो, जो अफो दरगुजर करने वाला हो, ऐसा इखलाक हो कि उसकी इखलाक की गवाही के लिए पूरी कुरान की एक आयत करीमा नाजिल हो जाए, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ मेरे मौला भेज दे और मैं आखिरी बच्ची साबित हूं, अब किसी बच्ची पर जुल्म ना हो, भेज दे। इतना कहना था, उसके मुंह में मिट्टी और उसकी आंखें बंद हो गई। मैंने उसे दफन किया, घर आया तो मेरा घर उजड़ गया, मेरी बीवी मेरे घर से चली गई थी, मेरा मक्के में रहना दूभर हो गया। मैं न बच्चियों के साथ रहा, न माओ, न उस अपनी बीवी के साथ, न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। आसिम कहते मैं कह रहा था, हुजूर रो रहे थे, अल्लाह के रसूल की दाढ़ी शरीफ के बाल टपकते थे, नीचे आते थे। बहुत देर के बाद मैंने कहा, सरकार मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे सरकार, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता, आप मेरी जिंदगी हैं, आप मेरी आखिरत हैं, आप मेरी जन्नत हैं। सरकार आप मेरी बातों से तकलीफ महसूस कर रहे हैं, अगर सरकार जहमत न हो तो मैं आपसे एक सवाल करूं। मेरे आका फरमाते हैं, पूछो आसिम सवाल क्या है, पूछो आसिम सवाल क्या है। जनाब आसिम कहते हैं, मैंने कहा सरकार 5 बच्चियां जिंदा मैंने दफन की थी। कितनी? 5, आखिर में 1 और उसको लेके 6, 5 बच्चियां जिंदा दफन की थी, लेकिन कभी वो आवाज नहीं आई जो 6वीं बच्ची के दफन करते वक्त आवाज आती थी, ऐ आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं। सरकार मुझे सिर्फ इतना बता दे, वो 6वीं बच्ची के दफन करते वक्त वो आवाज क्यों आ रही थी?
अगर आप तड़पना चाहें तो आज साबित हो जाएगा, हुजूर सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए। सुने, मेरे आका ने रोते फरमाया, आसिम पहले आवाज आई थी? बोले ना, 5 बच्चियों के दफन के वक्त आवाज नहीं आई, वो 6वीं बच्ची में पीछे से आवाज, आसिम मारना नहीं, इसे दफन न करना, खबरदार इसे दफन न करना। सरकार ये आवाज क्यों आ रही थी? अगर साहिबो दिल कहे तो बोलो, एक आवाज नारों की सूरत में बुलंद हो, हुजूर की रहमतुल आलमीनी का। मेरे आका ने रो करके फरमाया, आसिम बात यह है कि जब तू 6वीं बच्ची को दफन कर रहा था और वो आवाज आ रही थी, आवाज इसलिए आ रही थी, मैं मक्के में उस वक्त पैदा हो चुका था। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आ चुका था। रब नहीं चाहता कि जिस शहर में रहमतुल लिल आलमीन बनके मैं अपने हबीब को भेजूं, उस शहर में इन बच्चियों पे कोई इतना जुल्म करे। इसलिए बार बार तुझे अल्टीमेटम दिया जा रहा था, आसिम खबरदार खबरदार खबरदार, इस बच्ची को दफन मत करना। और लोग क्या कहेंगे? बच्चियों की इस्मत और ईमान के तहफ्फुज करने वाले उसी शहर में हुजूर हों और हुजूर के होते हुए बच्चियों पर जुल्म हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं, सरकार मुझे इतना बता दें, क्या मेरी इस खता को अल्लाह माफ करेगा? मेरे आका फरमाते हैं, कुफ्र के दौर की अलामतें हैं, अल्लाह जरूर माफ करेगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों से बेपनाह मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की। एक मरतबा हुजूर के पास सोने का एक हार आ गया, सोने का एक हार आ गया। हुजूर की तमाम तर अज़वाज जो हमारी माएँ हैं, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, में इनमें से हुजूर की शायद 3 शहजादियाँ मौजूद थीं, शायद वल्लाह आलम। तो सब ने कहा कि हुजूर ये हार हमें दे दें, ये हार हमें दे दें, ये हार हमें दे दें सोने का। सब ने मोहब्बत से मुतालबा किया। हुजूर की तमाम तर बीवियाँ थीं, हुजूर की बेटियाँ थीं, नवासी, और सब वहाँ पर मौजूद थे। तो हुजूर ने फरमाया कि ना ही मैं इस हार को उस लड़की को दूंगा मैं सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता हूँ। ये हार किसी को भी दे सकते थे, अपनी बेटी मखदूम कायनात को भी और अपनी बीवी अम्मी आयशा को भी। सबने समझा कि शायद आयशा को या फातिमा को मिलेगा। हुजूर ने बहुत देर तक मुस्कुराते फरमाया कि यह हार मैं उसे दूंगा जो मुझे बहुत अजीज है, बहुत अजीज है। सबने कहा, हुजूर किसको देंगे, बताया तो सही। हुजूर ने नजर उठाई और दौड़ाई, देखा तो पूरे घर में जितने लोग थे उनमें एक लड़की नहीं थी। मेरे आका फरमाते, मेरी वो नवासी उमामा कहाँ गई, उसे बुला के लाओ, ये हार मैं उसे दूंगा। एक सहाबी रसूल के घर में हुजूर गए तो अपनी बच्ची को तमाचे मार के डांटे, चुप बाहर निकल, मेहमान आए, सरकार आए। हुजूर ने फरमाया, खबरदार तुमने ऐसी हरकत की तो मैं खुद तेरे दरवाजे से बाहर चला। अल्लाह, इन बच्चियों पे जुल्म नहीं हो सकता, समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम आया तो दुनिया में रहमत ही रहमत आई। कुरान क्या कहता है? सारे आलम के लिए अल्लाह ने रहमत बनाई। हम कहते हैं भाई आप रिश्वत और दलाली के पैसे इस्तेमाल ना करें। आप कहते हैं आसिफ भाई 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, अगर मैं हराम नहीं खाऊंगा तो फिर इन बच्चियों की शादी कैसे होगी? अगर मैं हराम रिश्वत नहीं लूंगा, दलाली नहीं करूंगा और उल्टे सीधे काम नहीं करूंगा तो इन बच्चियों की शादी कैसे होगी? साहिबो ये कहां से आ गया? ये कैसे भूल गए कि हुजूर ही कायनात के लिए रहमत बनकर गया और हुजूर इन बच्चियों के लिए भी रहमत है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, एक साहब की 5 बेटियां थी, 5 बच्चियां पैदा हुई। इमाम अब्दुल्ला याफई ने अपनी किताब में लिखा है, बड़ी मुबारक किताब है, पढ़िए कभी। वो कहते हैं कि मेरी 5 बच्चियां थी और 6वीं मरतबे मेरी बेटी, मेरी बीवी उम्मीद से हुई तो मैंने कहा, सुन, तेरे कोख से सिर्फ बेटी पैदा होती है, अरे कि बेटा कब पैदा होगा? तो मैंने कहा कि भाई इसमें मेरा कसूर क्या है? अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह चाहता है तो बेटी पैदा होती है और बेटियां तो बड़ी बरकत की निशानी है। बोले कौन खिलाएगा, कौन पालेगा, कौन इनकी शादियां करेगा? इन बच्चियों की कौन शादियां करेगा? तेरे कोख से हमेशा बेटियां पैदा होती। सुन, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी, अब अगर बेटी पैदा हुई तुझे तलाक दे दूंगा। इमाम अब्दुल्ला याफई ने लिखा, अब अगर बेटी पैदा हुई तुझे तलाक दे दूंगा। तो मेरी बीवी ने कहा, मेरा कसूर क्या है? बोले कोख तो तेरी है, कोख तेरी, यही तेरा कसूर है। बोले ना ना, ऐसा नहीं। और बीवी के पेट में 8.5 पौने 9 महीने थे वो बच्ची थी और ये दोनों मियाँ बीवी सफर पे थे, 5 बच्चियां साथ में थी। अचानक बीवी को एहसास हुआ कि डिलीवरी हो जाएगी। वॉशरूम के बहाने से लोटे में पानी लिया और थोड़ी सी पहाड़ी थी, उसी पहाड़ी पे चढ़ करके अंदर चली गई। एक गुफा समझ रहे हैं आप? गुफा के अंदर गई, डिलीवरी हुई तो फिर बच्ची ही पैदा हुई। अब डर गई, रोने लगी। बोले मेरे मौला, इस बच्ची को लेके जाती हूँ तो मेरा शौहर तलाक देगा तो उसकी लाइफ खराब होगी, फिर मेरी खराब होगी, तो इसकी खराब होगी। 3-5 बच्चियां पहले से हैं, 8 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी अगर मैं इस बच्ची को लेके जाऊंगी। फिर उसने फैसला किया, मेरे मौला इस बच्ची को मैं इसी गुफा में, इसी गार में छोड़ देता हूँ, इसे मैं लेके नहीं जाऊंगा, इसे यहीं छोड़ देता हूँ। एक की लाइफ खराब होगी, कम से कम 7 की तो बच जाएगी। औरत कहती मैं चली आई तो मेरे शौहर ने कहा, वो तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है। मैंने कहा वो खून बन के बह गई। बोले कोई बात नहीं, शायद बेटी पैदा होगी।
फिर मैंने उठाया तंबू कनात, ऊंटों पर कजावे लदे, मैं चली गई साथ में शौहर के बिजनेस करने सफर पे। वापस 4 महीने के बाद, कितने 4 महीने बोले भाई, 4 महीने के बाद जब मैं पलटी तो वहीं पर फिर खेमा तंबू कनात लगा, फिर वहीं पर वो तनाबे लगी और जो है लोग आराम करने रेस्ट करने के लिए रुके, सारे काफिले के लोग। मैंने उस पहाड़ी को देखा तो मुझे मेरी 4 महीना पहले की डिलीवरी वाली बच्ची याद आ गई। मैंने फिर एक बहाना लिया और मैंने कहा अपने शौहर से कहा मैं आती हूँ। मैं सीधे उस पहाड़ पर गई। मैं सोच रही थी आज मैं इस पहाड़ पर जा रही हूँ, मेरी बच्चियों की हड्डियों के निशान पड़े होंगे, मेरी बच्ची पर जिस जानवर ने हमला किया होगा ना उसकी दांतों के निशान मौजूद होंगे, और मेरी बच्ची के जिस्म के खून के छींटे शायद दीवारों पर पड़े होंगे, मेरी बच्ची के पैरों के रगड़ने की निशानियां जमीन पर जरूर होंगी। बीवी कहती मेरा दिल धक 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 करता था, मैंने कैसा किया अपनी बच्ची को छोड़ दिया इसमें। मेरी बच्ची को किसी चूहे ने, किसी जानवर ने, बिल्ली ने, जंगली दरिंदों ने खा लिया होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुशीनगर जिले से आने वालों, खुदा की कसम तुम्हारे पैरों को चूम लूं। वो लड़की कहती है जैसे मैं गुफा के अंदर गई, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, मना करे कोई तब भी सुभान अल्लाह कहना, जबाने कटने का खतरा हो तब भी सुभान अल्लाह कहना। इमाम अब्दुल्ला याफई फरमाते हैं वो लड़की कहती जैसे मैं अंदर गई मैंने क्या देखा, मेरी 4 महीने की बच्ची बगैर लिबास के जमीन पर पड़ी हुई है कि हिरनी लेटी हुई है, उसी का दूध पी के मुस्कुरा रही है। आए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा फिर से अपने हाथों उठा के बोल दे सुभान ऐसा अल्लाह, हो सकता है कि नहीं? जिसका अकीदा ऊंची बोले ऐसा हो सकता है कि नहीं? 4 महीना क्या, दुनिया में 193 कंट्रीज हैं, 193 कहीं 206 भी आता है, 193 कंट्रीज हैं, इनमें 7 बर्रे आज़म है, 4000 ज़बानें बोली जाती हैं, 800 करोड़ लोग हैं। सीने पे हाथ रख के देना अल्लाह की कुदरत की। अभी भी आपको यकीन नहीं आया हमें जब उसने लॉकडाउन के मौके पर दुनिया के 193 मुल्कों के लोगों को 1 साल तक घर में बिठा के खिलाया। कोई भूखा था, कोई प्यासा मरा ना, ना कोई अलग बात है जंगल में चला जाए तो मर जाए और ट्रेन की पटरियों पर मर गए, वरना मेरे रब ने सबको खिलाया कि नहीं खिलाया। दुकानें पूरे साल बंद थी, इनकम की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पर दोपहर में भी माँ बहनों ने गरम गरम खाने भाइयों को शौहरों खिलाए। सही है कि नहीं भाई? कहते क्यों नहीं? वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। अभी भी यकीन नहीं पड़ा? अल्लाह कितनी बड़ी उसकी शान है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। वो कहती है, इमाम अब्दुल्ला याफई कहते हैं वो लड़की चीख पड़ी, अरे अभी तक मेरी बेटी जिंदा है। वो गुड़िया जैसी बच्ची थी, वो उसमें मिट्टी में अटी पटी थी और हिरनी का दूध पी के जिंदा मुस्कुरा रही थी। वो तेजी के साथ दौड़ती हुई वो लड़की नीचे आई है। अरे काफिले वालों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब इकट्ठा आ गए। क्या बात है, क्या बात? बोल चलो। अपने शौहर से उसने चल ऊपर चल, कुदरत के जलवे देख, देख देख ले, रब की कुदरत की जलवा सामानियां देख ले। और सब के सब ऊपर गए तो शौहर ने क्या बात है, पूरा काफिला बटोर के लेके आ गई। मैंने कहा सुन, वो 4 महीना पहले जो मैंने कहा था ना कि मेरे पेट में तेरी मोहब्बत की निशानी है, वो ब्लड बन के खराब हो गई। चल देख, आज भी वो कुदरत के शाहकार की निशानी बनी हुई है। जिंदाबाद। जैसे मैं लेके आई अपने शौहर को, पूरा ग्रुप आया ना, गुफे के किनारे पर खड़ा हुआ। सबसे मैंने कहा ये मेरी वही बच्ची है जो 4 महीना पहले यहाँ पर डिलीवरी हुई थी। मैंने झूठ बोला था और छोड़ के चली गई थी। इतना सुनना था, सबने अपना दाहिना, अरे बाप रे बाप, अभी तक ये जिंदा है। खुदा की कसम बहरे हो तब भी अपने हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिएगा। बोले अभी ये जिंदा है। आवाज आई खुदा की बारगाह से, अरे मेरे बंदो सुनो, अगर मैं पैदा करना जानता हूं तो जिंदा रखना भी जानता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रहमते मुस्तफा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन ही नहीं तो और क्या। जिंदाबाद। अगर मैं पैदा करना जानता हूं तो जिंदा रखना भी जानता हूं। माँ के पेट में आपने कितने नौकर पाल रखे हैं जो आपके बच्चों की परवरिश करें। आप कहते क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ उठा के बोले मेरा खुदा है, मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। जमीन पे कैसे कैसे रिस्क देता है वो। खबरदार वादा करो हुजूर की मजलिस में आने का कि इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे। इंशाअल्लाह। बोलो भाई, बोलो इंशाअल्लाह। हाथ नहीं उड़े आपके, बोलो। 2 काम कभी बंद नहीं करना, सच बोलते रहना, इंशाअल्लाह हलाल खाते रहना। वादा करो इंशाअल्लाह। हुजूर की रहमतुल आलमीनी कितनी बड़ी शान लगती है, कितनी बड़ी शान लगती है। आका करीम का आना आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। जिंदाबाद। हुजूर सबके लिए रहमत है, हुजूर जिन्नातों के लिए रहमत है, हुजूर जानवरों के लिए रहमत है, हुजूर परिंदों के लिए रहमत है। यकीन है ये नारे तो लगाते हैं मेरे खानदान के लोग, आप में से कोई एक लगाए नारा दरमियान से।
कलंदर ही मिले हैं माशाल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल। हुजूर सबके लिए रहमत है, हुजूर सबके लिए रहमत है। खुदा की कसम बताऊं, अगर आपको यकीन पड़े तो आका करीम सल्लल्लाहु। एक बात बताऊं जो हुजूर की मिलाद के हवाले से, बैठेंगे बहुत देर हो गई है, आपको भी जाना है, शायद थके हुए लग रहे हैं। हाँ? जो थके हैं वो आप ही लोगों को देख रहे हैं पीछे। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जरा पीछे मुड़ के देखें, हुजूर के आशिकों का हुजूम देखें। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हुजूर का नाम मिट जाएगा, जालिम कहीं के। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। 70 साल पहले मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेज जज ने कहा, ओ काफी मुरादाबादी, तेरी फांसी होने वाली है, फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है, फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है, चल फांसी के फंदे पर। ये वो अल्लामा काफी है जिनकी शायरी को आला हजरत ने अहसन और तैयब। जिंदाबाद। अल्लाह कहा है अल्लामा काफी मुरादाबादी, देख ये फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है, तेरा इंतजार कर रहा है। तो अल्लामा काफी ने कहा, ओ कुत्ते सुन, तूने फांसी का फंदा तो देख लिया, ये नहीं देख लिया कि उसके पसे पर्दा आमीना का लाल भी मेरा इंतजार कर रहा है। हम तो हुजूर के नाम पे मरने के लिए पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। हजरात ये हमारे लिए बाइस बरकत है और आपके लिए भी। खड़े होकर के ऐसी आवाज़ का इस्तकबाल करें। मैंने पूरी ज़िंदगी जिसकी तारीफ मेरे रब्बुल लिसान रहा और जिसकी ज़बान से नात के हवाले से जो तबलीग हुई है वो शायद आज तक मैं न कर सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मद्दाहे रसूल गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला उन्नाव, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने आमदी रसूल, डॉक्टर आसिफ रजा साहब क़िबला सैफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हज़रात तशरीफ रखें, अदब के साथ बैठे। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाएं, बस बैठ जाएं। बाद अगर मैं अक्सर मजलिसों में जब मेरे पास वक्त होता है तो मैं भाई की नातें ज़मीन पर बैठ कर सुनना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह सुनेंगे आप? बोलो भाई, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। तो ये तो खुद पढ़ते पढ़ते मदीने शरीफ हमेशा जाते रहते हैं, इनकी नातें सुनने वाले भी हमेशा मदीने शरीफ जाने लगे। जिंदाबाद। बड़ा सलीका पाया, खुश सलीकी है नात खानी में। नात को इन्होंने हमेशा नात के लहजे में पढ़ा है, ये बड़ी सआदत की बात है। और मैंने देखा ना, उलमा किराम बैठे हुए हैं जी, दुआएं मेरे साथ हैं, रब्बे काबा की कसम, मैंने अक्सर देखा कि गुलाम नूर मुजस्सम भाई मिंबर शरीफ पर हों तो किसी आलिम दीन की शान में जर्रा बराबर कहीं भी बेअदबी जी, हर इल्मी वकार को ये मजरू नहीं होने देते। और मजलिस रसूल के भी एहतराम, इसके इल्तिज़ाम में और इसके इंतज़ाम और इंसराम में इस कदर मुनहमिक रहते हैं ना कि डूब करके हुजूर की मोहब्बत में नात पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। हमसे यही आवाज़ें हैं जो मुतालबा करती हैं हुजूर से मोहब्बत करो। लोग कहते हैं हुजूर का नाम न लो, हुजूर से मोहब्बत न करो। जालिमों को पता नहीं कि लफ्ज़ मोहब्बत हुजूर ही की वजह से पैदा किया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हुजूर से प्यार न करें, लफ्ज़ प्यार तो हुजूर की वजह से पैदा किया गया है। अब बोलो भाई बोलो, हम हुजूर से मोहब्बत ना करें तो फिर बचे है क्या? हमारे पास और क्या है बताएं? अल्लाह अकबर, और क्या बचेगा हमारे पास अगर हुजूर को छोड़ देंगे तो? गुलाम गौस हजारा शरीफ के बुजुर्ग थे, हजारा शरीफ के गुलाम गौस हजारवी कहते मेरी शादी हुई, एक लड़की मेरे निकाह में आई। लड़की बड़ी इस्मत और ईमान की पासदारी करती थी। अल्लाह ने करम फरमाया, मेरे घर में मेरी बीवी के पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी आ गई। गुलाम गौस कहते हैं कि फिर वो निशानी जाहिर भी हुई 1 साल के बाद, और फिर मेरी बीवी ने उस निशानी को नात की लोरियां देके उसे पाला। सुभान अल्लाह, सुभान। दुरूद के नगमों में उसकी नशोनुमा हुई, परवरिश हुई। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं मेरे बच्चे की विलादत के बाद मेरा बच्चा माँ की गोद में पला, बड़ा कुरान की तिलावतें सुनता रहा, लेकिन अफसोस ये है कि जब 20-21 साल का हो गया तो अचानक मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। कोई नारा नहीं, बड़े खामोशी से। अचानक मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं मैंने उठाया, अपने बच्चे को ले गया डॉक्टर के पास। मैंने कहा डॉक्टर साहब बड़ी तकलीफ में है मेरा बेटा। बड़े बड़े डॉक्टर से आ गए, सबने मदद की, लेकिन मरज बढ़ता गया जो दवा की। एक दिन डॉक्टर ने बुलाया, बोला गुलाम गौस साहब। मैंने कहा क्या बात है? बोले आपके बेटे के पास 2-2.5 घंटे का वक्त है, सारे शहर के डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, इसे घर ले जाएं, अब ये बचेगा नहीं। मैंने कहा ना ना ना, अपना वजूद बेच दूंगा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। बोले बच नहीं सकता, ले जाएं। बेड से मेरे बेटे को उठा दिया,
वो जिंदा लाश मेरे हाथों में थमा दी, वो पका हुआ फल, वो सर्वकत जैसा वजूद, मैंने सोच रखा था मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आज वो सहारे का मोहताज में लिया। रोते हुए मेरी बीवी मेरे साथ घर वापस आ गई। गुलाम गौस कहते हैं मैंने उसे लिटा दिया। मेरा बेटा घर पे लेटा चारपाई पे तो रोने लगा। मेरी बीवी बगल में बैठ के रो रही थी। मैं भी अपने बेटे की आंख से निकलने वाले आंसुओं को उंगलियों से पोंछता था। मेरी बीवी ने कहा, मेरे बेटे तुझे मैंने खून पिला के पाला है, अपनी तमाम तर दुश्वारियां मसाइब भूल करके तुझे राहत व तस्कीन कल्बी व रूही का सामान देती रही। ऐ मेरे बेटे माफ कर दे, घर बिकता तो बेच करके तुझे बचा लेती। मैंने भी कहा कि ऐ मेरे बेटे बड़ी कोशिश की, लेकिन तू बचने की पोजीशन पे नहीं है। मेरा बेटा भी रोता रहा, मैं भी रोता रहा, मेरी बीवी भी रोती रही, घर के दरो दीवार भी रोते रहे। अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? आवाज आई, गुलाम गौस हजारवी है। मैंने कहा हाँ। बोले घर पे हो? मैंने कहा हाँ। बोले क्या बात है? तो उसने कहा आपको नहीं खबर? मैंने कहा क्या हुआ? बोले 10 किलोमीटर के फासले पर कादियान, पंजाब का एक कादियानी फिरके का मुबल्लिग मौलवी पूरे इलाके के सुन्नी सहीउल अकीदा लोगों के अकीदे को खराब कर रहा है। वो ये बावर करा रहा है, बता रहा है कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है। पूरे इलाके को उसने गिरफ्त में ले लिया, दस्तरस में ले लिया, और अनकरीब है कि शहर का शहर उसके अंडर में चला जाए। आप चले? गुलाम गौस हजारवी ने उसकी बातें सुनी और अपने बेटे को देखा, आंखों में आंसू आ गए। आज मैं किस मोड़ पर आया हूं? बिलाखिर फैसला कर लिया। बीवी से बोले मेरा वो बैग लाओ, मेरा झोला लाओ जिसमें मुनाजरे की किताबें रखी। बीवी लेकर के आई, उसे अपने कंधे पे रखा। 1-1.5 घंटे के बाद बेटे की रूह निकलने वाली है। अल्लाह। उस झोले को अपने कंधे पे रखा। बोले आए मेरी बीवी, मैं जा रहा हूं। बोले कहां? तो बोले नबी का दीन मुझे आवाज दे रहा है। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरे बेटे मुझे माफ करना, मैं तेरे आखिरी सफर तक तेरे साथ नहीं चल सकता, मैं जा रहा हूं। बेटे ने बाप का दामन पकड़ लिया। बोले आप कहां जा रहे हैं? मैं खुद दुनिया से जा रहा हूं, मौत का फरिश्ता मेरे घर में आया चाहता है। ऐ मेरे बाप मुझे विदा करके जाइएगा, मुझे तजहीज़ व तकफीन के बाद जाइएगा, आखिरी रस्म की अदायगी के बाद जाइएगा। गुलाम गौस कहते ना 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 ना, मुझे नबी का दीन आवाज दे रहा है, मुझे नबी का दीन आवाज दे रहा है। ऐ मेरे बेटे मैं जा रहा हूँ। बेटे ने कहा अब्बू कुछ लम्हे के लिए ठहर जाए, मैं मरने वाला हूँ, मैं आपका सगा बेटा हूँ। गुलाम गौस ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डाल के कहा मेरे बेटे सुन, तुझ जैसे हजारों बेटे मोहम्मद के नाम पे कुर्बान हो जाए। जिंदाबाद। जफर अली खान ने कहा दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। लोग हमसे कहते हैं हुजूर से मोहब्बत ना करो, हुजूर को ये नहीं कह सकते कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। जालिम सुनसान है फजा, बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश है तो लुटेरों की खात है। ऐ डाकुओं ये जान लो ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। अगर हुजूर का इश्क ही हमारे वजूद से निकल गया तो फिर क्या बचेगा हमारे पास। सबसे अनमोल दौलत को इश्क मुस्तफा कहते हैं। बोले मेरे बेटे मैं जा रहा हूं, तुझ जैसे हजारों बेटे मोहम्मद के नाम पे कुर्बान हो जाएं। बेटे ने कहा अब्बू आप वाकई जाइए, मेरी भी ख्वाहिश यही है, मैं किसी सूरत में कुछ लम्हे और गुजार लूंगा अम्मी के साथ। तो गुलाम गौस ने जुमला कहा ऐ मेरे बेटे तू मर जाएगा, कब्र में जाएगा, हुजूर आएंगे, माँ कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल की बाहरें आएंगी। ऐ मेरे बेटे तेरी कब्र में हुजूर आए तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना, हुजूर को मेरा सलाम बोल देना। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं मैं चला गया। थोड़ी देर के बाद एक बस स्टॉप पर पहुंचा, बस पर बैठा तो घर से एक साहब दौड़ते हुए आए। बोले हुजूर। मैंने कहा क्या बात है? बोले नीचे उतर आए। मैंने शीशा खोला, मैंने क्या बात है? बोले आपका बेटा मर गया, नमाज जनाजा तो पढ़ा दे। गुलाम गौस ने बस पर बैठे बैठे कहा मेरी बहनों सुनना, नमाज जनाजा फर्ज कफाया है और हुजूर की मोहब्बत फर्ज ऐन है। मैं हुजूर के इश्क पर अपने बेटे की मोहब्बत गालिब नहीं होने दूंगा। अल्लाह अगर दिल कहे कस्बे वालों को तो पढ़े पढ़ाए, वरना कोई एक मेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ करके उसे दफन कर दे। मैं न उतरने वाला, मुझे हुजूर का कुरान आवाज दे रहा है,
हुजूर का दीन आवाज दे रहा है। गुलाम गौस हजारवी कहते मैं चला गया, 3 दिन तक उससे बहस होती रही। बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह वो शिकस्त फाश और मैं जीत और फाते बन गया। 3 दिन के बाद इलाका सही व सालिम रहा। मैं अपने घर आया। आज तो घर में मेरे कदम नहीं पड़ते थे, घर की दीवारें काट रही थी। बड़ी मुश्किलों में मैं दरवाजे पर आया, जिस दरवाजे की कुंडियां मेरा बेटा खोलता था, यकीन था कि मेरा बेटा नहीं होगा। जब मैंने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ तो वो चारपाई खाली पड़ी थी। अल्लाह, मेरे बेटे वाले करीब में मेरी बीवी बालों को बिखेर करके अजीब सी सरासीमगी की कैफियत में, आंखें सुर्ख थी, दामन पर आंसुओं ने कब्जे कर रखे थे। घर में अजीब गरीब खौफ सन्नाटे का आलम था। मेरी बीवी अपने बच्चे की माँ ऐसी बैठी थी। क्या कहा था शायर ने, रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है कि पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। मैंने जाकर अपनी बीवी के पास बैठा। मेरी बीवी मुझसे लिपट गई, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे। मैंने उसे तसल्ली दी। बोले चारपाई खाली है। जवान बेटा घर से गया है, जवान बेटा घर से गया है। मैंने कहा अपनी बीवी से कि ये बता कि जाने से पहले उसने कुछ कहा? तो बीवी ने कहा आप यहाँ से जाने से पहले अपने बेटे से आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मेरे बेटे हुजूर को मेरा सलाम पेश कर दे। बेटे ने क्या कहा? बेटे ने कहा कि अपनी सांसें अटकने से पहले अम्मी अब्बू आए तो अब्बू को भी मेरा सलाम कि ना ये मेरा आखिरी सलाम, इसके बाद इंशाअल्लाह मैदान महशर में मुलाकात होगी। इतना कहा और इंतकाल कर गया। गुलाम गौस कहते हैं किताब मैंने घर में रखी, सीधे कब्रिस्तान गया, उसकी कब्र से लिपट लिपट के रोने लगा। अल्लाह, कहते मैं रोने लगा, उसकी कब्र की मिट्टियों को चूमता था। अय मेरे बेटे, मैं न था तेरे अलविदाई सफर में, लेकिन मुझे हुजूर का दीन बड़ा प्यारा है, हुजूर का सिस्टम, हुजूर की मोहब्बत बड़ी प्यारी है। अय मेरे बेटे मुझे माफ करना। कहते हैं बस मैं रो ही रहा था, अचानक मेरे हाथ उठ गए। मैंने कहा अय मेरे बेटे, आज मैं तेरे लिए दिल से दुआ करता हूँ, अय मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अय मेरे मौला, मेरे बेटे को की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। अय मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग। इतना कहा और दुआ करके जब मैं वापस आया, गुलाम गौस कहते जैसे मैं सोया, मेरे ख्वाब में मेरा बेटा जन्नती लिबास पहन के आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आया तो मैंने उसकी पेशानी चूमी, मैंने उससे बातें की। मैंने कहा बेटे तू कहाँ है? बोले अब्बू मैं बख्श दिया गया। तो मैंने कहा ये बता हुजूर कैसे हैं? आए हाय हाय, जिंदाबाद। इश्क की इब्तदा भी तुम, हुस्न की इंतहा भी तुम। आए हाय, मेरे इमाम ने कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है। मेरा इमाम कहता जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा कि ये बता हुजूर कैसे है? बोले कैसे बताऊं, कोई लफ्ज नहीं मिलते कि हुजूर ऐसे। आए मैं क्या बताऊं। अल्लाह अकबर, हुजूर आए तो कब्र बुक़े नूर। मैंने कहा ये बता फिर? बोले फिर आपका सलाम मुझे याद आया। बोले हुजूर को मेरा सलाम? बोले हाँ हुजूर को मैंने आपका सलाम पेश किया और हुजूर ने मुस्कुरा करके आपके सलाम का जवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।